अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे, सेफ़ होंगे। वही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं शेयर करूँगी रेयान की बर्थडे, जो हमने थोड़ी सी छोटी सी बर्थडे उसकी की थी वो, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है इस वजह से। और जो स्टार्टिंग में आप क्लिप्स देख रहे हैं, पहले डेकोरेशन का देखा, फिर केक का, फूड का। ये रेयान के फर्स्ट बर्थडे के क्लिप्स हैं, क्योंकि बहुत से मेरे न्यू फ्रेंड्स ने मुझे ज्वाइन किया है, तो उन्होंने अगर फर्स्ट बर्थडे का व्लॉग नहीं देखा होगा, तो मैंने कहा कि चला यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसके क्लिप्स ऐड कर देती हूँ। क्योंकि जो सेकंड बर्थडे का व्लॉग था वो बहुत ही छोटा सा मैंने बनाया था, और उसका रीज़न ये था कि लाइट नहीं थी। इस क्लिप में आप लोग टॉयज़ देखेंगे। टॉयज़ उन बच्चों के, आपको पता है कि डेली बेसिस पे आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। मेरे बच्चों को कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कार बैटरी ऑपरेटेड ये ली थी मेरे हस्बैंड ने। शयान को भी हमने फर्स्ट बर्थडे पे कार दी थी, और रेयान को भी सेम वैसे ही गिफ्ट हमने दिलाए थे। और ये कुछ गिफ्ट्स थे जो मेरी सिस्टर ने दिए थे, और एक फैमिली फ्रेंड है। बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट हमने तब भी नहीं किया था, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं थी हमारी, और तब वैसे भी कुछ ख़ास लोगों को इनवाइट नहीं किया था। साथ में अकीका था, और बस फैमिली, जो क्लोज़ फैमिली है, मामू चाचू, इन सबको ही बुलाया था हमने। तो ये जो आप क्लिप्स यहाँ पे देख रहे हैं रेयान के सेकंड बर्थडे के, और जो मैंने फूड प्रिपेयर किया था उसके क्लिप्स हैं। इस बार भी कोई ज़्यादा लोग नहीं आए थे। मेरे ससुराल में जो मेरी देवरानी जेठानियाँ वो थी, उनके बच्चे थे, और साथ में मेरी अम्मी आई थी, मेरा भाई और मेरी भाभी थे। तो मैंने बनाए थे 7 पिज़्ज़ाज़, और ये मैक्रोनी तकरीबन 3 kg थी। साथ में 1.5-2 किलो चिकन भी था, क्योंकि जो मेरी नंद के बच्चे हैं वो लोग बिल्कुल भी चिकन पसंद नहीं करते, तो इस वजह से मैं थोड़ी कम डाली थी। और वैसे भी ज़्यादा मैक्रोनीज़ ही खाई जाती हैं, चिकन बच्चे अक्सर निकाल लेते हैं। इवन मेरे बच्चे भी चिकन को हटा के खाते हैं। ये वो पिज़्ज़ा जो मुझे काट के एक बड़ी ट्रे में रख दिए थे, साथ में मैं दही भल्ले बना लिए थे। और केक जो हमने ऑर्डर किया था वो 10 पाउंड्स का था, काफ़ी बड़ा केक था, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा स्वीट डिशेज़ में कुछ नहीं रखा। तो ये है रेयान के गिफ्ट्स। एक ये स्पाइडरमैन है, इसमें बहुत अच्छा सा म्यूज़िक बजता है। साथ में आप ये कार देख रहे हैं, तो ये वैसे रेयान की नहीं, शयान की कार है, क्योंकि जब रेयान के लिए गिफ्ट्स आए थे तो ऑफकोर्स शयान को हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो ये छोटा सा हॉर्स लिया था, क्योंकि इससे बड़ा मुझे मिला नहीं, और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे चीज़ें आ भी नहीं रही हैं, कुछ ख़ास टॉयज़ नहीं मिले। और ये एक हमने ट्राईसाइकिल ले ली थी कि दोनों भाई चलें, बैठ के चला लेंगे। अभी तक तो खैर शयान को भी ठीक से ट्राईसाइकिल चलानी नहीं आती है, तो रेयान क्या चलाएगा। तो इस क्लिप में आप देख सकते हैं डेकोरेशन, और डेकोरेशन का तो टाइम पे दी थी, बट यह है कि लाइट ऐसी गई उस दिन के ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पिज़्ज़ा तो अल्लाह का शुक्र है कि बन गए थे। 6 पिज़्ज़ा जब बेक हो चुके तो 7th की दफ़ा लाइट चलेगी, और ऐसी गई कि रात के तकरीबन 8:30-9 बजे लाइट आई। और मुझे केक की कटिंग थोड़ी जल्दी करनी थी, और उसका रीज़न ये था कि अम्मी और भाई ने जाना था, भाई ने अपने ससुराल भी जाना था, क्योंकि भाभी भी आई हुई थी, तो उनको ऑफकोर्स अपने मैके जाना था। साथ में मेरी खाला भी थी, जो मेरी भाभी की अम्मी है। तो इस वजह से मैंने कहा कि चले अब केक कटिंग करनी है तो कर लेते हैं, बस फैमिली की एक गैदरिंग होती है, हमने कौन सा इतना कुछ करना होता है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चाहे लाइट नहीं है तब भी हम कर देते हैं थोड़ा बहुत सेलिब्रेट, जो हमने करना है। सब लोग मिल जाएंगे, बच्चे को दुआएं दे देंगे, एंड दैट्स इट। और ज़्यादा हमने डिनर में कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि स्पैगेटीज़ थी, सॉरी मैक्रोनीज थी, स्पैगेटीज़ थी, उसके साथ पिज़्ज़ाज़ थे और ड्रिंक्स थी। और केक जो उनसे 2 हो गए थे, क्योंकि भाई भी ले आया था, तो 2 फ्लेवर हो गए थे हमारे पास। पाइनएप्पल का फ्लेवर अलग से हो गया था, और साथ में चॉकलेट केक भी हो गया था। इस वजह से खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने रात को भी मैक्रोनीज़ खाई थी, और मैक्रोनीज़ जो है वो काफ़ी सारी बच भी गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बन गई थी, और सब ने ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया था। और पिज़्ज़ा ऐसा है कि सभी को पसंद होता है, तो सब ने कहा कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं, और एज अ डिनर उन लोगों ने मैक्रोनीज़ बाद में खाई थी। और अम्मी जो थी वो चली गई थी और रुकी नहीं थी, तो मैंने कहा था कि चलिए आप अम्मी 2-3 दिन अपनी मतलब मैके में रुक के फिर मेरे पास आ जाइएगा। तो ये थे पिज़्ज़ाज़। और ऐसा होता है अक्सर कि जब मैं पिज़्ज़ाज़ बना लेती हूँ तो काट भी चुकी थी, फिर मुझे याद आया था कि मैंने
पिज़्ज़ा बनने के बाद या बेक होने के बाद फ़िल्म भी करना था, तो चले मैंने कर लिया फ़िल्म, थोड़ा लेट से बट किया। और यहाँ पे दही बड़े हैं और ये बर्तन मैंने निकाल के रख दिए थे क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं फैमिली में, तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे बर्तन चाहिए होते हैं। एंड मुझे हर एक ऐसे ओकेजन्स पे सऊदी अरब की बहुत याद आती है। वहाँ पे आपको डिस्पोजेबल बर्तन मिल जाते हैं और आप चाहें तो रेडीमेड स्टफ भी बहुत सा ला सकते हैं। आई नो कि कश्मीर में भी सब कुछ अवेलेबल है, मिल जाता है, बट लॉकडाउन की वजह से आपको हर चीज़ घर पे बनानी पड़ती है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा पता किया था यहाँ पे, बट मुझे कहीं पे भी मोज़रेला चीज़ नहीं मिली। तो आप देख रहे हो कि मेरे पिज़्ज़ाज़ पे जो चीज़ है ना बहुत कंजूसी से लगी हुई है, हालांकि पिज़्ज़ा चीज़ के बगैर बनता नहीं है। पर टेस्ट वाइज बहुत अच्छे थे, चीज़ भले ही कम थी बट टेस्ट में कोई कमी थी। टेस्ट वाइज पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे क्योंकि सब ने तारीफ़ की थी। तो यहाँ पे आप देखें लाइटिंग कितनी बुरी है, साथ में मैंने टॉर्च रखी थी ताकि आप लोग से मैं शेयर कर सकूँ। ये है केक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, इसकी लुक देखें, बट गलती से बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया था। मैंने अपने भांजे को भेजा था, मेरी कज़न का बेटा है, क्योंकि उसकी सिस्टर की बर्थडे थी तो वो केक भी करने गया। तो मैंने कहा था कि अब लॉकडाउन में बार बार इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि आप हमारा केक ऑर्डर कर दो। हमने पिक्स दे दी थी उसको और शॉप वाले ने कहा कि इतना बड़ा केक, मतलब इस तरह का केक 14 पाउंड का होता है। तो हमने कहा था कि नहीं 14 बहुत ज़्यादा हो रहेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 10 पाउंड से कम नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा केक था कि हमने 3-4 दिन खाने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हुआ, हालांकि मैंने बहुत से रिलेटिव्स के घर भी भेजा था, फिर भी बच गया था। और मैंने आपको जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने कहा था मुझे सऊदी अरब में सिर्फ एक ही बेकरी का केक पसंद है, सादे दिन का, और उस जैसा टेस्ट मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया, कहीं पे मिला नहीं। और खैर केक की लुक बहुत अच्छी थी, डेकोरेशन भी इसकी काफ़ी अच्छी की हुई थी। और यहाँ पे देखिए रयान कितना एंजॉय कर रहा है। वो चॉकलेट केक जो उसके मामूस के लिए लाए हैं उनमें से चेरीज़ उठा उठा के वो खा रहा था और कभी मैक्रोनीज़ खा रहा था। तो वैसे तो हमने ये किया था कि लाइट नहीं थी, सबको पहले खाना सर्व कर दिया था, मतलब जो आइटम्स बनाए थे, और केक हमने कहा था कि लाइट का वेट करते हैं, कटिंग कर लेंगे। बट ऐसा मिस हुआ कि लाइट है कि आई नहीं। 1.5-2 घंटे का वेट करने के बाद भी जब नहीं आई तो मैंने कहा था कि चलें कोई बात नहीं, हमने कौन सा बहुत बड़ी मूवीज़ वगैरह बनवानी है, पिक्स बनवानी है, तो आप लोग केक काट लें। तो फिर हमने केक काट लिया था और डेकोरेशन भी कुछ ख़ास नहीं हो पाई थी क्योंकि जिस एक शॉप पे हम गए थे ना वहाँ पे कुछ ख़ास उनके पास था ही नहीं डेकोरेशन का। और डेकोरेशन के काम वैसे भी हमेशा मेरी सिस्टर करती है, मैंने कभी किया नहीं, और वो बहुत अच्छा ये सब कर लेती है। तो भी बहुत मिस कर रही थी बच्चों को, मैंने भी उसको बहुत मिस किया क्योंकि रेहान की फर्स्ट बर्थडे का केक एंड डेकोरेशन का ज़िम्मा उसने लिया था, उसने सब कुछ किया था। तो बस मेरा ये बर्थडे का व्लॉग बहुत छोटा सा था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और बैड लाइटनिंग के लिए आई एम सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।